हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। एंड द फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं डिटेल्स में ना थोड़ा यहाँ पर एड्रेस कर लेता हूँ ARPA कॉइन के बारे में, क्योंकि उस कॉइन के अंदर मैंने ऑलरेडी अपने बहुत सारे एंट्रीज भी लिए हैं एंड बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिट भी यहाँ से प्रीवियसली मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी बुक किए हैं। ठीक है, तो अब इस टाइम पे मैं यहाँ पर डिटेल्स में आपको बता देता हूँ कि एक्जैक्टली मैंने यहाँ पर थोड़ी देर पहले एक शॉर्ट कॉल लिया था और उसके पहले जो है मैंने यहाँ पर एक लॉन्ग कॉल भी लिया था। तो बहुत सारे लोग अब इस टाइम पे यह कन्फ्यूजन में होंगे कि एग्जैक्टली इसने थोड़ी देर पहले लॉन्ग लिया था, तो अब इस टाइम पे व्हाई डिड ही ओपन द शॉर्ट कॉल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो मैंने लॉन्ग कॉल लिया था उस लॉन्ग कॉल का फर्स्ट टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका था, जो कि यहाँ पर प्राइस ने हिट किया था अराउंड 8561 के आसपास। ठीक है, एंड मेरा जो टारगेट था ना, वो टारगेट मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली मेरा टारगेट कौन से जोन पे था। ठीक है, तो मेरा टारगेट था समवेयर अराउंड, मैं आपको बता देता हूँ, मेरा टारगेट था 8449। ठीक है, तो 8449 यानी कि प्राइस गया था 8561 तक। ठीक है, और 8449 पे मेरा फास्ट टारगेट था। तो फास्ट टारगेट में मैंने अपना प्रॉफिट को बुक किया, बिकॉज यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल ट्रेड है, जिसके कारण मैंने अपना प्रॉफिट को बुक करके स्टॉप लॉस को जस्ट 1% नीचे लगा दिया था, जो कि यहाँ पर एक सब्सक्राइबर ने भी मुझे PNL शेयर किया था, जहाँ पर मैंने डायरेक्टली बोला था कि प्रॉफिट को बुक करो भैया, यहाँ पर आप ऐसे मत करो कि एग्जैक्टली आप बहुत ज़्यादा ऊपर जाओगे। तो ये ट्रेड बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो इसके कारण जहाँ पर भी आपको इसमें प्रॉफिट मिले वहाँ से आप प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल सकते हो। बाकी अगर आपने किया है तो वेल एंड गुड, अगर आप यहाँ पर अब इस टाइम पे लालच में हो तो आई डोंट डू एनीथिंग ऑन बिहाफ ऑफ यू, बिकॉज यहाँ पर अगर आप ऐसे कॉइन्स के अंदर लालच करोगे, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लगा के भी रखा हुआ था कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि रिस्की मैं यहाँ पर क्यों बोल रहा था एग्जैक्टली, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो रिस्क की रीजन बिंग, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक भी जाता हूँ तो फिर 4% हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पर हो सकता है कि एक कैंडल ऐसे बनाए तो आपका स्टॉप लॉस हिट करे, एक कैंडल ऐसे बना दे आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे, तो इसके कारण मैंने यहाँ पर इसको वॉलेटिलिटी बोला है। तो अभी इस टाइम पे ऐसे ट्रेड्स के अंदर क्या करनी चाहिए, कम से कम फंड्स लगानी चाहिए एंड लिवरेज जितना कम हो सके उतना कम लिवरेज जो है आपको लेनी चाहिए। ज़्यादा लिवरेज लोगे तो फिर यहाँ पर जो है ज़्यादा लॉस होने के चांसेस भी हो जाएगा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले BTC के बारे में। अरप्पा के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली व्हाई डिड आई हैव टेकन लॉन्ग एंड शॉर्ट ट्रेड्स ऑन दैट पार्टिकुलर कॉइन। बाकी यहाँ पर अगर आपको समझ में कुछ ना आए तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता सकते हो, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश भी जरूर से कर सकता हूँ। ठीक है, तो BTC अब इस टाइम पे देखो तो BTC के प्राइस यहाँ पर समवेयर अराउंड, अभी इस टाइम पे हमें BTC देखने को मिल रहा है 26,700 के आसपास। एंड BTC में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। BTC अगर आप देखोगे तो प्राइस अभी इस टाइम पे इसी जोन को हिट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि है 26,687। 26,687 ये जो जोन है, इसी जोन पे BTC के लिए हमें प्रीवियसली ऑलरेडी सपोर्ट भी देखने को मिला है। ठीक है, तो प्राइस इसी जोन के आसपास आया। यहाँ पर अगर मैं मार्क करूँ तो प्राइस ने यहाँ पर अपना जो क्लोजिंग है ना, वो क्लोजिंग बिलो दिस वीक जो है यहाँ पर दे दी है। तो इसका मतलब यही है कि प्राइस अगर अब इस टाइम पे नीचे आता है तो यहाँ पर एक स्मॉल कैंडल भी रेड का हमें देखने को मिला, तो यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट हो सकता है और उसके बाद यहाँ से ब्रेकडाउन लेके हमें फर्दर और भी थोड़ा प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। कुछ लोग पूछ रहे कि यहाँ पर क्यों मार्केट सडनली डाउन हुआ है, तो मार्केट सडनली यहाँ पर डाउन नहीं हुआ है। अगर आप टेक्निकली देखोगे तो चीज़ें यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ ऐसे बन रही थी, जो कि मार्केट को एक नीचे की तरफ पुश डाउन कर सकता था। तो एक्जैक्टली हमें जो है यहाँ पर इसके चलते हुए मार्केट के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। बाकी इस टाइम पे क्या हमें बाकी BTC के प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, यानी तो यस, हमें BTC के प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है अनटिल एंड अनलेस, जब तक BTC, यहाँ पर मैं इसको मार्क कर रहा था एक कार्ली ब्रेस से, तो जब तक BTC आपको जो है यहाँ पर इसी जोन से, जो कि है 26,974 से लेकर 26,681, ये जो जोन है, इन बिटवीन दिस जोन जब तक BTC यहाँ पर जो है कंसोलिडेट करेगा, तब तक आप यहाँ पर क्या कंसीडर कर सकते हो, तब तक आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो मार्केट साइडवाइज एंड बेयरिश में है, जो कि फर्दर हमें प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। इफ BTC बीन एबल टू ब्रेक अबव दिस जोन, जो कि है 26,979, इसी जोन के अबव अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पर इसी जोन के आसपास भी इजीली जा सकते हैं, जो कि 27,476, एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। होप सो कि आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि एक्जैक्टली BTC में हमें क्या नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर आपने एंट्री ले लिया है या फिर इस टाइम पे अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप अभी इस टाइम पे थोड़ा वेट भी जरूर से कर सकते हो। बाकी यहाँ पर इस टाइम पे देखोगे तो जितने भी ऑल्ट्स को देखोगे तो हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर हमें सिमिलर काइंड ऑफ ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो ये जो ड्रॉप डाउन हुआ ना, ये ड्रॉप डाउन रीजन बिंग हमें बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर भी ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। BTC में भी हमें, अगर आप BTC के प्राइस को देखोगे तो BTC में भी हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला, रीजन बिंग हमें बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे यहाँ पर अगर हम बात करें ना कुछ और भी ऐसे ओल्ड कॉइन्स के बारे में, जैसे कि सेलो के बारे में, तो सेलो अगर आप देखोगे तो सेलो के प्राइस के अंदर भी हमें एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। एंड बट यहाँ पर ये एक चीज़ मैं आपको यही बोलूँगा कि सेलो एक काइंड ऑफ ऐसा प्रोजेक्ट है
जब पंप होता है तब यहाँ पर प्राइस के अंदर में एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलता है, जब डंप होता है तब हमें जो है प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा जो है यहाँ पर ड्रॉप डाउन भी देखने को मिलता है। तो सेलो के लिए बस यही बोलूंगा कि एग्जैक्टली सेलो में अगर आप एंट्री ले रहे हो तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट यही होगा कि आप इसी जोन पे आप अपना यहाँ पर प्रॉफिट को बुक करो, या फिर इसी जोन से आप अपना शॉर्ट पोजीशन को भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसी जोन पे अगर आप शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हो या फिर अपना प्रॉफिट को बुक करते हो, उसमें क्या होगा कि अगर आप यहाँ पर अबव दिस जोन अपना स्टॉप लॉस लगा लेते हो, ठीक है, लेट्स सपोज कि आपने अबव दिस जोन अपना स्टॉप लॉस लगा दिया और यहाँ पर जो है आपने अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन कर लिया, दैट मीन्स क्या होगा कि आप यहाँ से अच्छा सा प्रॉफिट में भी रह सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप कैंडल देखोगे तो मैनिपुलेशन इजीली हो सकता है ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो इसके लिए अगर आप एंट्री ले रहे हो तो फिर आपको थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर से करनी है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ही कैंडल में यहाँ पर बहुत बड़ा रेड कैंडल भी बन रहा है और एट द सेम टाइम यहाँ पर हमें ग्रीन भी देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर से करनी है। और अगर आपने एंट्री ले ली है किसी भी ऑल्ट के अंदर तो इन माय ओपिनियन इस टाइम पे आपको थोड़ा वेट जरूर से करनी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर एंकार को देखोगे या फिर बाकी किसी भी प्रोजेक्ट्स को अगर आप देख लोगे तो हर एक प्रोजेक्ट के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ आपको मूवमेंट देखने को मिल जाएंगे। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतने, आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। कोई बड़ा कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।